टके की औकात है मेरी इस घर में, पता चल गया है मुझे। मुझे भी तो कोई बताए। आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तुम फोन करके रिश्ते से इनकार क्यों नहीं करते? सरकार, बहन से मोहब्बत होगी तो ये इनकार करेगा ना रिश्ते से। मिस्कीन भाई फसादी फुप्पो ना बने। अच्छा, ये तो फूंकना उठाकर बाकायदा हवा दे रहा है यहाँ पर। अब बोलो तो बोरिया बिस्तरा बांध कर 7 कबाब भिजवा दूंगी अकेले। हम तो पहले से ही लोडेड है। बेगम, आपकी सरताज की बहुत इंसल्ट हो रही है। लेट्स गो। अपनी चोंच बंद रखो। घर का पीठ चुल दा बट्टा। कान पक गए मेरे ये डायलॉग सुन सुनकर। भाई एक और बार सुना दूं क्या? चुप कर जाए। लो आ गया बदपरवर का शनाख्ती कार्ड। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। ये सुबह सुबह क्या ले आई हो प्लेट में डालकर? लड्डू है? क्यों, तुम्हारे भाई की नौकरी लग गई क्या? नहीं नहीं, मीनू बाजी का इस्तिखारा अच्छा आया है। लड्डू इधर रखो और मुड़े बगैर निकलो यहाँ से। शाबाश, जासूसी करने आ जाती है। तुम तोड़ लो भाई का रिश्ता, वहाँ जोड़ लिया है शरीकों ने रिश्ता। नहीं नहीं अम्मा, अगर आपा कह रही हैं तो आप फोन करके मना कर दें। तुम्हारा तो तोड़ दूं, लेकिन मीशी का क्या करूं? वो फिर कहाँ लेंगे मीशी का रिश्ता? भाई डाडी डैन है तू भी। ठीक है, इनकार ना करे, लेकिन अम्मा के दुपट्टे को पकड़कर कसम खाओ कि शादी से पहले मिलोगे नहीं तुम मुझसे। ये ले अपा, पकड़ा है ना। अरे देना दुपट्टा, क्या कर रही हैं? दुपट्टा देना अम्मा। ओहो, ये ले, अम्मा के दुपट्टे को पकड़ के कसम खाकर कहता हूँ कि हानिया से नहीं मिलूंगा। अब खुश? हाँ चले मिस्कीन भाई। जी सर। सामान वापस रखें अंदर। थोड़ी सी मदद मिल जाती तो अच्छा होता ना। वैसे ये लड्डू बहुत मजे के लग रहे हैं। हाँ आपा खाए ना, आपने नाश्ता भी नहीं किया। कम ऑन। अपने फोन से उसका नंबर डिलीट जैसा लग रहा है। तो हमारी मीशी को जमायरा खान से कम है, पूरी हम सफर की जोड़ी लगेगी। ये ले, आ गई आपकी चश्मे वाली माहिरा खान। बेटा ये किसकी फौतकी के कपड़े पहन आई हो? और उतारो इस ऐनक को, अंदर तुम्हारे ससुराल वाले इंतजार कर रहे हैं। हाँ मिशी, जाओ जाकर लेंस लगा कर आओ। मेरा एक लेंस टूट गया है, और वैसे भी क्यों छुपा रहे हैं आप लोग उन लोगों से मेरी ऐनक को? पहली बार देखेंगे, अच्छा तो नहीं लगता ना? अच्छा लगे या ना लगे, मैं तो इसी होलिये में जाऊंगी उनके सामने बस। लो गुल, आज तेरी जगह ये कोई नया गुल खिलाएगी। चल मेहमानों के पास। आप कहाँ लेकर जा रही हैं ऐसे? आओ मेरे साथ रिफ्रेशमेंट लेकर आओ। अच्छा अच्छा, हाँ चलो चलो चलो। आप कहाँ आ रही हैं? मेहमानों के साथ भी तो किसी ने बैठना है ना। तो कुछ जीवन दे। आओ। माँ नहीं अभी बात नहीं कर सकती ना, लड़के वाले आए हुए मिशी को देखने। हाँ हाँ हाँ, आपकी तरफ से उसे बेस्ट ऑफ लक कह दूंगी। हाँ हाँ हाँ, सही है। किसी हो तो बंद करो। मुझे बता, रिफ्रेशमेंट तैयार है कि नहीं? आपा सब रेडी है, बस ये कस्टर्ड के लिए ना क्रिस्टल बॉल लाना है बेबी के घर से। अभी लेके नहीं, कहाँ? बेबी के घर से मैं ले आती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? ड्राइंग रूम में जाओ, जाकर सलाम करो, फिर चली जाना। हाँ अच्छा, दिखाओ। ये तो तूने सारे जला दिए। तुझे मैंने सिखाया नहीं था कि ज्यादा ओवर फ्राई नहीं करते? क्या कर दी? क्या सारे कबाब जला दिए? इतने अच्छे तो हैं आपा, ये देखें, खुश शक्ल और खुश जायका। चक्के देखें। खांसी है तो अपनी शक्ल पे मल ले, रिश्ता होने से पहले ही नाक कटवाएगी। यहाँ लोगों के दिल टूट जाते हैं और किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अल्लाह का पक्का वादा करो, तुम मम्मी को नहीं बताओगी? हैं कहाँ सब लोग? वो मेरे ससुराल गए हुए हैं, आने वाले होंगे। खुश हो तुम इस रिश्ते से मीनू? अरे हाँ भाई, मेरी पढ़ाई से जान छूट जाएगी, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? लड़के से बात की है तुमने? कैसा है? अरे जैसे दुनिया भर के सारे लड़के होते हैं वैसे ही है। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? जिस इंसान से मोहब्बत ही ना, उससे कैसे शादी कर सकता है भला कोई? अरे भाई, ये मोहब्बत ना बेकार चीज होती है, मुझे नहीं समझ में आती। बेकार चीज नहीं होती है। क्या हो गया तुम्हें? अरे मिशी, अरे क्या हो गया? कहीं फाज भाई ने तुम्हारे भी एडमिशन एमएस में तो नहीं करवा दिया? ये क्या? बोलो तो। मिशी तुम रो रही हो क्या? हाँ, इसके रिश्ते वाले आए थे सुबह। इसमें रोने की क्या बात है? हाँ। अरे इसे क्या हो गया है? पहले ना अपने ये करतूत साफ करो। मेरे कट्टू साइज जिंदगी 4। तुम क्यों नहीं घूम रही? वाजी बहुत मुश्किल है ये। चलो उठो, चलो इधर आओ। दुल्हन की बहन हो तुम, सीखो। मैं लुड्डी डाल लूंगी ना। तुम पिटोगी ना मुझसे। बैठो यहाँ पे और मुझे देखो, आंखें बंद करके कर सकती हूँ मैं। 5 6 7 8 9 10।
म्यूजिक क्यों बंद किया है? माशाल्लाह यहाँ तो तलवारबाजियां चल रही हैं। इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना घर टूटेगा तुम्हारा और हानिया भाभी का। ओ भाई वट्टा सट्टा थोड़ी है। सोच है तुम्हारी, जहां पर हमारी दादियों के मफादात एक जैसे हो जाए ना, वहां पर मिसाक की जमहूरियत पैदा हो जाती है इनमें। कुछ तो शर्म करो मीनू, इतना अच्छा डिसेंट लड़का है अशर। अशर? अशर नाम है उनका? ये लो तुम सिखा लो तमीज इसे। चलो अपने रूम में चलते हैं। इनकी दादागिरियों की वजह से कर रही हूँ मैं शादी, वरना इस बाली उमरिया मुझे कोई शौक नहीं है शादी रचाने का। अरे ओ बाली उमरिया, जाके किचन में चाय बनाओ अच्छी सी इंसानों वाली। इनकी कोई शादी क्यों नहीं कराता? डिजाइनर ड्रेसेस लूंगी मैं फाजी भाई और मिश्री की शादी पे। मैं पहले ही बता रही हूँ, अब आपको अपनी अम्मा से क्या झूठ बोलना है ये सोचना तो आपका काम है। हाँ नहीं नहीं मिश्री क्या हुआ? हाँ तो क्या कह रहे थे आप? नहीं 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 ऐसे कैसे, एक ही भाई है मेरा। अच्छा तो हानिया भाभी अपना ब्राइडल ड्रेस अपने दूल्हे की पसंद कर लेना चाह रही है। हाँ आया था टेक्स्ट मैसेज उसका। इसमें इतना परेशानी की क्या बात है यार? अगर 1-1.5 लाख रुपए चाहिए तो मैं अपनी कोई किडनी शिडनी बेच लेता हूँ। एड्डा तू सखी डफर, प्रॉब्लम पैसों का नहीं है, मिंटो आपा का है। सख्ती से मना किया उन्होंने कि अब शादी से पहले कोई राब्ता नहीं होगा हानिया के साथ। यार तू मुझे एक बात बता, मिंटू आपा ने क्या तेरी गाड़ी के ऊपर कोई सीसीटीवी कैमरा फिट कराया हुआ है? नहीं। कोई प्राइवेट जासूस हायर किया हुआ है तेरे पीछे? अबे नहीं यार। तो फिर प्रॉब्लम क्या है यार? ऑफिस से ले जाना उसको किसी शॉपिंग सेंटर में। प्रॉब्लम ये है कि आपा को पता चल गया ना तो कुंवारा ही ना मर जाऊं मैं कहीं। यार अब कोई सच्चा ख्वाब आ गया ना मिंटू आपा को, तो उसके बारे में तो मैं कुछ कर नहीं सकता। इतने बड़े शहर में किसी को क्या पता लगना है यार। अरे यार मेरी बात समझने की को... ब्रो मान ना मान, इस हीरो ने कहीं ना कहीं सींग फंसा रखे हैं अपने। शक तो मुझे भी बड़े अरसे से है वैसे इसके ऊपर, लेकिन किसी दिन रंगे हाथों पकड़ूंगा मैं इस बर्फानी भालू को। उम्र देख इसकी। तू जा यार, तू शॉपिंग पे जा, बेफिक्र रह। पड़ोस में शादी की तैयारियां चल रही हैं और आपको यहाँ जाले तोड़ने की पड़ी है। बेवकूफ लड़की, कल तुम्हारे ससुराल वाले आ रहे हैं डेट फिक्स करने। तो वो तो छोटी दादी के घर आएंगे ना। और अगर कल हमारी तरफ आ निकले तो क्या घर में नहीं घुसने दूंगी? अच्छा चलिए छोड़े ना, ये देखें ये लहंगा कैसा है? पहले बताओ कीमत कितनी है? शादी के कपड़े ही तो लेकर देने हैं आप लोगों ने, जहेज देने से तो मेरे ससुराल वालों ने मना कर दिया है आपको। तो कम से कम इसमें तो कंजूसी मत दिखाएं। सुन ले अपनी बेटी की फरमाइशें। और ये आप दोनों गद्दे जूते लेके कमरे में क्यों आ जाते हैं? अरे भाई जूतों को छोड़ो, ये बताओ हादी कहाँ है? वो मेरे ख्याल में फाजी के साथ गया है। कोई एहसास है जिम्मेदारी है उस लड़के को, घर में शादी है, सर पे कुछ तो ख्याल करे। अब्बा 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 ये देखें, ये डिजाइनर लहंगा कैसा है बताएं? अच्छा है ना? अब्बा ये दिलवा देना मुझे, सिर्फ 1,49,999 रुपए का है। हाँ बेटा, तुम्हारा बाप हीरोइन की पूड़ियां नहीं बेचता मुर्गी खाने पे, कोई 20-25 हजार का देख लो। और ये सब मुझे क्यों दिखा रही हो? बता रही अपने शौहर को थूक में ना पकोड़े तलने की कोशिश ना करें। 20,000 रुपए, इसमें तो महक सलमानी का लॉन का जोड़ा आता है आजकल। उफ अल्लाह, भाड़ में गई तुम्हारी महक सलमानी। एक तो तुम ये अजीब-ओ-गरीब नाम के डिजाइनर ले आती हो और तीसरे दिन जाओ जाके आराम से जाके जामा क्लॉथ से अपना लहंगा खरीदो। समझ आई ना? शर्म नहीं आती? तुम्हारी माँ यहाँ पे सफाइयां कर रही है और तुम्हें इसकी पड़ी है। मैं तो यही लहंगा लूंगी। हेला बस कर दे, चूंडियां बढ़ रही है मुझे। ये क्यों इतनी खिदमत हो रही है, क्या बात है? करने देना बेबे, वैसे भी कुछ दिनों की मेहमान हूँ मैं इस घर में। हैं? डेट तो तेरी कल फिक्स हो रही है, कुछ दिन का सोचा किसने छोड़ा? फाजी भैया ने बताया अम्मी को, वो लोग ना इस महीने के आखिरी जुम्मे की तारीख मांग रहे हैं। अच्छा चल बस कर, मुझे ये बता, असल जो बात है वो बता। मैं ये मक्खन टोस्ट ना लगा मुझे। लहंगे के लिए चूना लगा रही है आपको? हाय हाय, लहंगा मैं कहाँ पहन सकती हूँ लहंगा इस उम्र में? मैं तो गिर जाऊंगी। अपनी शादी के लहंगे के लिए बात करिए। ओ आई सी। तो ले ले। किसने रोका तुझे? आपके बेटे ने। महंगा होगा है ना? सिर्फ 1.5 लाख का तो है बेबे, और मैं बता रही हूँ मैं वही लहंगा लूंगी। बता दीजिएगा अपने बेटे को। अच्छा बता दूंगी। बल्कि उनसे कहिएगा कि ये पैसे ना मेरे हिस्से में से काट लें। नी केड़ा हिस्सा तेरा? वही जो प्रॉपर्टी में मुझे और मिर्ची को देंगे। पुत्र नीवी होके ना यहाँ से निकल जा। ये ना वो डेट फिक्स होने से पहले छित्रौल हो जाती। चल निकल। अच्छा जब चली जाऊंगी ना मैं ससुराल, तब पूछूंगी आप लोग से। शक्ल देखने के लिए तरस जाएंगी आप मेरी। तोड़ तेरा अब्बा लेके देगा ना। हाँ
आपका नाम मिसेस नवाब ज़ौजा अव्वल से बदलकर बेबी डॉल रख दिया मैंने। ये नाम तो बड़ा प्यारा है, बेबी डॉल। लेकिन वैसे आपस की बात है, मैं कब डॉल बनती जा रही हूँ पर किसी को थोड़ी पता है। ये कनीज नजर नहीं आ रही। वो ना हाँ, किचन में है, जरा कुछ खाना वाना बना रही है आपके लिए। भैया आप सब लोग कुछ भी कहें, निकाह तो हम शादी से 1 हफ्ते पहले ही करेंगे। इसकी क्या जरूरत है? ले, जरूरत क्यों नहीं है? अच्छी बात है ना, बल्कि निकाह हो जाएगा तो लड़की लड़का अपनी शादी का एंजॉय जो है वो खुद करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। असल रौनकें तो लगेंगी हमारे घर में। क्यों, तेरे घर में सर्कस होना है? अब बेबे, अम्मा का मतलब है कि लड़के वालों के घर में ज्यादा रौनक मेला लगता है। अरे वो मुझे सारा पता है, इसको बड़े तजर्बे हैं रौनक मेले लगाने के। तू रहन दे, इनके पिंड में ना जो रेत के टीले होते हैं ना, उन पे भी महफिलें सज जाया करती होती थी। मेरे ख्याल में तारीख ना तय कर लें। जी जी, बड़ा नेक ख्याल है आपका। फाजी के वलीमे पे कर लेते हैं मीनू की रुखसती। क्या ख्याल है आप लोग? ठीक है, बहुत अच्छा ख्याल है ये। लो फिर बचा गया खर्चा। तो बस इस महीने की 20 को निकाह और 27 को बारात रख लेते हैं फाज की। 28 तारीख को इन दोनों का वलीमा करके मनीहा को रुखसत करके ले जाएंगे अल्लाह की फजल से। और बाकी अशर और मनिया का वलीमा एक दिन के रेस्ट के बाद कर लेंगे, 30 को। क्या ख्याल है सबका? हाँ सही है, सही है। गुल बेटा मिठाई तो खिलाओ। जी मिस्की, मैं ले आती हूँ। या अल्लाह, अल्लाह मुबारक करे, मेरे बच्चों के नसीब अच्छे करे, किस्मतें अच्छी करे और किसी नैश के मत्थे ना ही लगे। अल्लाह मेरी फाजी और हानिया की जोड़ी को भी सलामत रखे और खुश रखे और नजर बद से बचाए। मैं तो कहता हूँ मैसेज कर लिया हानिया भाभी को। उसी ने तो सेलेक्ट किया डेट। मिठाई। हाँ हाँ ठीक है। नहीं मैं भी घर पहुंच गया हूँ। सही। नहीं वो फिक्र नहीं करो। चल मैं तुझसे रात में बात करता हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रख। अल्लाह हाफिज। क्या हो गया भाई, घास क्यों खराब कर रही हो? अरे भाई आज अम्मा कह रहे मेरी डेट फिक्स हो रही है। दुआ करो कोई एंड टाइम पे पंगा ना पड़ जाए। तुम अपनी काली जबान का इस्तेमाल जरा कम किया करो। बाजी, बाजी। लो आ गई तुम्हारी सरमादानी। क्या खबर लाई हो? 20 को निकाह और 28 को शादी आपकी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। पकड़ो ये क्या है? कब से 50 करोड़ हाथ में पकड़े बैठी हुई थी कि जैसी मेरी बात फिक्स होगी ना तो अपने सर से वार के किसी यतीम को दे दूंगी। अच्छा ये लो, यतीम के सर का सदका। दोनों बहनें पापड़ मंगवा के खा लेना। पागल मर जाएगी तू। मीनू की आएगी बारात। ओ पिंडी पागल हो गई हो क्या? कहाँ गया? ये गाड़ी पे शेड्स क्यों लगाए? वो अब धूप बहुत है ना, इसलिए। धूप? मगर अभी तो शाम होने वाली है। आपकी बात भी ठीक है। वो एक्चुअली मैं समझ गई मैं। ये धूप से बचने के लिए नहीं, लोगों की नजरों से बचने के लिए लगाए हैं। खासी जीनियस हैं आप। चलें? कोई ढंग के कपड़े नहीं है तेरे पास? वहाँ शॉपिंग सेंटर में नाउजुबिल्लाह कोई लड़की तुझे पसंद कर ले। अम्मा जिसने पसंद करना होगा ना इस हालत में ही पसंद कर लेगी। वैसे रिजेक्शन टॉम क्रूज को भी हो जाती। टॉमी गोल बैठी थी, जल्दी कर। शॉपिंग सेंटर बंद होने के बाद आएगी क्या? हाँ? फाजी ने तुम्हें भेज दिया? आपा वो फाजी के ऑफिशियल लंच था तो इसलिए मैं करा दूंगा आपको शॉपिंग। देख ले अम्मा, शादी सर पर है और फाजी के पास टाइम नहीं अपनी शॉपिंग करने का। आपा मैं करा दूंगा ना शॉपिंग। ना मसला क्या है, हादी लेके जा रहा है ना हमें। ऐसा करते हैं, हम अपने साले शरीफ को फोन करते हैं, क्या पता मीटिंग से फारिग हो गया हो। मिस्कीन भाई, या तो आपके मुंह से सस्ते मुहावरे निकलते हैं या फिर चिंगारियां। वैसे भी उसका एक ऑफिशियल डिनर भी है मीटिंग के बाद। लो इतने कम टाइम में शॉपिंग कैसे होगी अम्मा? हाँ मैं कुछ जीवन दे मेरी धी। मिशी चलो, तुमने भी हमारे साथ चलना। मुझे नहीं जाना, थैंक यू। इसको क्या हुआ? दिमाग खराब हुआ है परसों से।
इसका दिमाग खराब हो गया है और आपकी मिट्ठल ने पूरा प्रोग्राम ही खराब कर दिया है। आपा मैं भी आपका भाई हूँ ना, 1 मिनट ना सही 1 साल छोटा ही सही, मैं लेके जाऊंगा आपको शॉपिंग पे। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे रिश्ते का क्या बना? आपा मुझे लगता है कि ये अम्मी और चच्ची की बस की बात ही नहीं है। आप जैसी समझदार, मामला फहम और दूर अंदेश बहन के हाथों ही होगा इसका हमारे भाई का रिश्ता। देख ले अम्मा कैसे मस्के लगा रहा है अपनी गुलापा को। मेरी मिट्ठल जितना प्यारा है ये मुझे, बस बदपरवर की बदजुबानी की वजह से खुल के अपने प्यार का इजहार नहीं करती। तो अभी कर दें खुल के प्यार का इजहार? नहीं अभी मूड नहीं है। चलो आओ। आ मेरा बेटा, मैं तेरे को पास देना। आजा। किसे मैसेज कर रहे हैं आप? अब हादी को एक जरूरी काम याद आ गया था। बहुत दोस्ती लगती है आप दोनों की। जी एक्चुअली फर्स्ट कजिन ही नहीं, बेस्ट फ्रेंड है मेरा। लेट्स गो। शादी की डेट फिक्स हो गई, यहाँ पे सफाइयाँ ही नहीं खत्म हो गई। क्या है? चल फोन ही भूल के चले गए अपना। मीनू मैसेज तो पढ़ ले। हादी मैं हानिया के साथ हूँ, अम्मा और आपा को क्लिफ्टन वाले मॉल से 100 मील दूर ही रखना। अशके भाई अशके, मुलाकातें हो रही हैं शॉपिंग मॉल में। अभी उस ताजी का मजा किरकिरा करती हूँ। बेबे इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी? तू अभी जानती नहीं है नेक परवर को, कल्ली कल्लम कल्ली ने ढेरों ब्याह पुगताए हैं सिवाय वाह साहब के दूजे ब्याह के। और इसी चीज का तो आसरा है मुझे। अच्छा चल जल्दी करना, पेंडू पेस्ट्री पहुंच जाएगी, जूलर के पास हमें जाना है पहले और फिर हमें लेन देन वाले कपड़े लेने जाना है लालू खेत। जल्दी कर, देर हो रही है। लालू के जाने से पहले ना क्लिफ्टन सेंटर से मैं कुर्ती उठा लीजिएगा, ऑल्ट्रेशन ली दी थी। हाँ ले आऊंगी, तू जरा जल्दी से चेक इन लगा दे जमजमा का। अब लालू खेत का लगाना अच्छा तो नहीं लगता ना, तेरी सास भी ऐड है मेरे साथ। और मीनू घर बड़ा मैला मैला लग रहा है, डस्टिंग कर लेना। हाँ हाँ बेफिक्र हैं आप, अपनी शादी हॉल की भी ड्रेसिंग मैं करके आऊंगी दुल्हन बनने से पहले। बकवास ना कर, काम की नकाज की दुश्मन नाच की। आजा चल बातें करती रह। कद्दू आउट हो गया, आउट हो गया, आउट हो गया, आउट। बाजी नो बॉल थी ये। मिर्ची की बच्ची, कितने पैसे दिए कद्दू ने तुझे? ओ हेलो, एम्पायर को प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है। नो बॉल थी, दूसरी बॉल कराओ अब। बात सुनो, अलविदाई मैच है कि मेरा, तुम दोनों ना शराफत से खेलो मेरे साथ। शराफत अगर गली कोने पे रहते और बीमार है बेचारे। बॉल कराओ। देखना ऐसी बॉल कराऊंगी, पहली बॉल पे ना बोल्ड किया ना तो मेरा नाम भी मुनिया नहीं। बोल्ड हो गया कद्दू, बोल्ड हो गया, बोल्ड हो गया कद्दू, बोल्ड हो गया। तेरी सॉस। सास पे क्या गाना याद आया? सास में। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मनी आपकी अम्मी है घर पे? जी नहीं नहीं नहीं, अम्मी नहीं है घर पे, वो ताई अम्मी है। आंटी आप अंदर चले ना, मैं अम्मी को बताता हूँ अभी। हाँ हाँ बेटा जरूर, आओ शायद अंदर। दफा हो जाओ तुम। अस्तगफुरुल्लाह, ज़हर दी पड़ी। हाँ मिस्किन, एक लाल नोट निकाल के मेरे सर का सदका दे किसी गरीब को। हाय अल्लाह, किसको देख लिया मैंने? है सदका किसी और को देने की क्या जरूरत है? सबसे ज्यादा तो इसके ऊपर लगता है सदका। वह तुम्हें तो बड़ी हाई मेंटेनेंस है। अच्छा कैसी हो गुल, शॉपिंग हो गई? अरे नहीं चाची, अभी तो पहुंचे हम लोग जा रहे हैं जय कुमार के पास। मेहरबानी फरमा के 1 घंटे के बाद तशरीफ लाना तुम लोग, ठीक है? क्यों, जय कुमार तेरी फूफी का बेटा लगता है जो तू पहले चल पड़ी है वहाँ पे। देख बख्तो, उम्र में बड़ी है तू, रिश्ते में छोटी है, सीधी हो जा वरना तुझे पता नहीं है वो कसाईयों की नूह थी ना जो काड़े में उसको लम्मा पा के जमीन में मैंने वो सुनमुखी की थी कि दांत उसके बाहर आ गए थे। बेबे कूल डाउन। चुप कर बे, बड़ा आया ख्वाजे का गुआ डड्डू। तू मुझे ये बता कि तू किस खुशी में आया इनके शरीकों के साथ सैरे करने? वो फाजी ने कहा था मुझे। अच्छा, वो तुझे यहाँ लगा के पीछे ना खुद। छोड़े ना बेबे, हम देर हो रही है, जय कुमार की तरफ जाना है, चले। हम जा रहे हैं जय कुमार के पास। कुल चल, जय कुमार के इस चिपस्टर को तो मैं देखूं जाके। वल ये लोग तो चले गए, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? फूड कोर्ट चलते हैं, कुछ खा लेंगे। पैसे हैं तुम्हारे पास? हाँ हैं तो फिर चलो। भाई जान, बट फूड कोर्ट उस तरफ है, चलो। आई थिंक यही बुटीक है। चलो।
आपको मेरे लिए स्टूपिड सी लड़की मिली थी। अशर, उम्र के साथ साथ आती है मैच्योरिटी। तस्वीरों में अच्छी खासी बिचाव लग रही थी वो। अच्छा बेटा, तस्वीर देखते साथ तो झट से हाँ कर दी थी तुमने। तो मुझे क्या मालूम था कि पिक्चर्स में वो प्यारी सी लड़की इतनी बड़ी बेवकूफ निकलेगी। देखा नहीं आपने बाहर किस तरह बंदरों की तरह नाच रही थी वो। अशर, लड़कियों को जिस सांचे में ढालो ढल जाती हैं। तुम अपना दिल बुरा मत करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग सब? अल्लाह का शुक्र। माजरत चाहती हूँ, मैं असल में नमाज में मसरूफ थी, थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ा। अरे नहीं, माजरत तो मुझे करनी चाहिए, जो बिन बताए आ गई। अरे नहीं नहीं, आप लोगों का अपना घर है। असल में बहन टेलर के पास जाना था तो ख्याल आया कि मीनू का नाप ही नहीं है हमारे पास, बस इसी मजबूरी के लिए आए हैं। हाँ, वो असल में हमारे घर में भी शादियों की जो तैयारियां हैं ना, वो पूरे जोरों शोर पे चल रही हैं। बेबे और कनीज इसी सिलसिले में बाजार गई हुई है। सही कह रही हैं, बहुत कम दिन रह गए हैं शादी में, और अभी तो आपकी छोटी सास 1 हफ्ते के अंदर अंदर शादी की डेट मांग रही थी। जी, उन्हें भी बहुत शौक है फाजी की शादी का। आप लोग थोड़ी देर के लिए बैठिए, मैं मीनू का सूट ला के देती हूँ आपको। हाँ जरूर। चाय ठंडा? नहीं नहीं नहीं, बस जल्दी है जरा। अशर, कैसी शक्ल बनाकर बैठे हो? बुरा लगता है बेटा? क्या करूं मैं, और मुझे मायूसी हो रही है। बेटा हमारे घर आकर सेट हो जाएगी, तुम अपना दिल बुरा मत करो। सेट हो जाएगी? मुझे लगता है हमारे घर आने के बाद ना हम सबका दिमाग सेट कर देगी वो। अशर, अच्छा अम्मी ठीक है। वैसे काफी सुथरी हो गई है इसके साथ। इनकार तो नहीं कर देंगे वो लोग शादी से? चुप कर जाओ सुरमा रानी। वैसे उस दिन तो बड़ा नाच रही थी, ऐसे 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 ऐसे। देखिए, होश के ना तुम लोग। मीनू, तुम्हारी सास कब से नीचे आए बैठी है? वो सास कम और छापा मार टीम में ज्यादा लग रही है। उनके बेटे को देखा कैसा मुंह फुला के बैठा हुआ है। हालांकि तुम जैसी चीजों को ना बच्चे चिड़ियाघर में देख के बहुत खुश होते हैं। वलीद, जबान संभाल के बात करो। अब मीनू, अपना कोई ढंग का सूट निकाल के दो। अम्मी रहने दे, लड़के का कोई इरादा नहीं लग रहा, शाम तक का इंतजार कर लेते हैं, कोई ना कोई इतला आ जाएगी। तुम अपनी जबान बंद नहीं रख सकते? और तुम अपना सूट ही निकाल के दोगी? मैं तो अपना मुंह बंद रख लूंगा, लेकिन इसका मंगेतर नहीं रखेगा। बड़ा नीला पीला होकर गुस्से से घूर रहा था इसको। मेरी जूती को भी परवाह नहीं है उसकी। ये ले। ये क्या? इतना घिसा पिटा घी के दागों वाला कोई नया सूट नहीं है तुम्हारे पास? भाई मेरा नया सूट अगर उन्होंने गुम कर दिया तो? मीनू, एक तो गिनती के 2-3 जोड़े हैं मेरे पास, वो भी अब्बा की कंजूसी की वजह से। खैर, उनको कहिएगा घुमाए नहीं मेरा जोड़ा। नहीं घुमाएंगे। भिंडी, अभी भी वक्त है, सच कह रहा हूँ। अपनी किताबों पे से मिट्टी झड़वा लो, नए कवर चढ़वा लो। लड़के के इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। खतरे की घंटी ना मेरे दिमाग में बज रही है। फोन करके सॉरी कर लो ना दूल्हा भाई से।